हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। सो आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी कैसे चल रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता देना। मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे को बता दो। सो आज का डे स्टार्ट होता है रेडी होने से। मॉर्निंग का व्लॉग उससे सूट नहीं होता है, बहुत ठंड रहती है। तो इस टाइम पे मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मुझे काफ़ी दिन हो गए मैगी खाए हुए। सच में लिटरली मैं पहले तो मतलब कि रोज़ ही खा लेती थी, बट अभी से मैंने ब्रेक लिया हुआ था। बट आज मेरा मन था तो मैंने मैगी बनाई। सो चलो अपनी मैगी बनाते हैं। और मेरे को आज कमेंट बॉक्स में सब ये बताओ कि जब आपका कुछ खाने का मन करता है तो आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो। जैसे कि मेरे को खाने का मन करता है तो मैं सबसे ज़्यादा मैगी, पोहे, सिर्फ ये दो चीज़ें खाती हूँ। और आप तो मेरे व्लॉग देखते हो, आपको पता चल गया होगा, प्रूफ तो आपके पास है ही। तो आज आप लोग बताओगे कि आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो। तो मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है, तो चलो अब जल्दी से अपने खा लेते हैं अपनी मैगी को। सच्ची में बहुत कम कर दिया है मैंने कुछ दिन क्या, वो काफ़ी दिन से जंक फूड, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, बट मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, पता नहीं क्यों ही। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपनी मैगी फिनिश करने के बाद मैं आ गई अपनी स्टडी टेबल पे। हम जल्दी से अपनी स्टडी का स्टार्ट करते हो। तो अभी जल्दी पिछले दिनों में जो भी मैंने पढ़ा है उन सभी का मैं अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। फिलहाल मैं क्या पढ़ रही हूँ, फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ इथिक्स। मैं अभी क्या कवर कर रही हूँ, इथिक्स। इस मंथ दिसंबर मंथ में इथिक्स और ऑप्शनल, ये दोनों चीज़ें मेरी चल रही है सब्जेक्ट में। मैंने मेंस की सभी जो भी सब्जेक्ट है उनको उठा के साइड में रख दिया है। अभी मैं करूँगी इथिक्स और ऑप्शनल, इनको अच्छे से कवर करूँगी। धीरे धीरे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है आपके कितने सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। ओके, आप लोग बताते नहीं हो, प्लीज़ बता दिया करो। फिर यहाँ पे मेरे को भूख लगी तो यहाँ पे आज मैंने मंगवाए थे छोले भटूरे। तो अभी लंच में ये खाने वाली हूँ मैं, और ये खाने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करेंगे। अभी मतलब कि पहले तो मैं रिलैक्स करती थी दोपहर में, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, उस टाइम को दोपहर में रिलैक्स जो करती थी मैं सो जाती थी। अब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मुझे नींद आती है, लेकिन उस चीज़ को मैं स्किप कर रही हूँ, आदत डाल रही हूँ कि मैं ना सोऊं दोपहर में। तो इसलिए मैंने एक मूवी देखी यूपीएससी एस्पिरेंट की। चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं। बोर्ड एग्जाम में स्टेट टॉपर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, आईएएस के पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में फेल। योर सन इज फिनिश्ड। कुछ नहीं होने वाला है। जाएं जाके किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी की कुर्सी संभालें जाके। जब मैंने इस मूवी को देखा ना, तो मुझे सबसे खास बात इसकी क्या लगी, जो अपने इथिक्स का पेपर है ना, जिसमें 125 नंबर की केस स्टडी आती है, उसको सोल्व करने और उसमें एग्जाम्पल लिखने में काफ़ी हद तक मदद करती है। मैंने क्या देखा है ना कि मेरे कमेंट में सबसे ज़्यादा यही भरा रहता है कि दीदी हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। मैंने क्या नोटिस किया है, जो हम देखते हैं वहीं हम सोचते हैं। अगर आप कोई लव स्टोरी देखोगे तो आप उस साइड में सोचते रहोगे हमेशा, कोई और चीज़ देखोगे तो उस तरीके से सोचते रहोगे। आप कभी भी नोटिस करना, आप ऐसी मूवीज़ या ऐसी वेब सीरीज़ देखा करो जिसमें कुछ अच्छा हो। जैसे ये मूवी मैंने देखी, इस लड़के की जगह मैंने खुद को रख के देखा, तो मुझे पता चला कि एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी होती क्या है। क्या आपको लगता है कि स्टडी करके आईएएस बन के गाड़ियों में ही घूमना है, बस ऐस करनी है? नहीं, आप जो सोच रहे हो उसके तरीके से आपकी सोच भी डेवलप होनी चाहिए कि हाँ, एक आईएएस करता क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोग सोच तो रहे हो, तो आपको डिमोटिवेट इसीलिए आप हो रहे हो कि आपको पता नहीं है। तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी ये मूवी देखो, तो इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखना इस मूवी को। मैंने भी इसको देखा है, बहुत अच्छी मूवी है। क्योंकि ये लड़का है ना, किस तरीके से अपनी मुसीबतों से लड़के कैसे अपने गांव को बदलता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको कि एक आईएएस ही कर सकता है या फिर कोई और भी ये कर सकता है। तो देखो, आईएएस की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि उसको सिर्फ घूमना पड़ता है, उसको पैसे मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। आईएएस क्यों बना जाता है ये आपको पता चलेगा। तो आप ये मूवी ज़रूर देखना। इससे मूवी से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे और आपको बहुत मोटिवेट फील भी होगा। देखोगे तब आके खुद कमेंट में बोलोगे। सो मैंने देखी, मेरे को फील हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। सो फिर मूवी देखने के बाद मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ, जिसमें था मैं रीजनिंग कवर कर रही हूँ। तो अब बोलोगे कि दीदी मैथ और रीजनिंग के लिए
कैसे क्या करते हो आप, कमेंट में भी आता है। तो देखो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना, ये बात बार बार पूछते हो आप लोग। तो सबसे पहले तो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं क्लास उठाती हूँ एक, किसी भी सर की, जैसे कि कोई भी यूपीएससी का सिलेबस पॉइंट है मैथ का, उसको उठा लिया और यूट्यूब चैनल पे बोल दिया, कोई भी सर की अच्छी सी क्लास मैथ की मैं वो ले लेती हूँ। मैं कोई फिक्स नहीं है, जिसकी अच्छी लगती है उसी की ले लेती हूँ। फिर मैं क्वेश्चंस किससे निकालती हूँ, एक तो जैसे कि यूपीएससी के मेरे पास जीएस के नोट है सीसेट के, उससे निकाल लेती हूँ, या फिर पीवाई क्वेश्चन पेपर निकाल लेती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है, या फिर मेरे पास एक घटना चक्र की बुक है मैं उससे निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक को 2 बार पढ़ा है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना जो टॉपिक इसमें है उससे कवर किया जाए, आपको पता है, समझ रहे होंगे। तो वही बात है। फिर यहाँ पे मेरा नाइट स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है, बीच में मैंने ब्रेक लिया 1 से 1.5 घंटे का, तो उसमें मैं काफ़ी मतलब कि खुद को टाइम देती हूँ अपने फ़ोन वगैरह सबसे दूर। तो अभी मैं कर रही थी, सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी मैं टेस्ट सीरीज़ लगाने की। तो अब आप बोलोगे दीदी टेस्ट सीरीज़ कहाँ से मंगवाई, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूँगी, आपसे वहाँ से मंगा लेना। किस टाइप की टेस्ट सीरीज़ है, जैसे इन्वायरमेंट की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, सभी की अलग अलग के, तो आप ये मंगवा सकते हो। बिकॉज आप लोग, मैंने काफ़ी कमेंट देखे दीदी क्या अब 6 महीने हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। भाई पहले कहाँ पे गए थे, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, अगर देना भी चाहते हो तो अब आप अपना ऑप्शनल कवर कर लें, पहले देख लें कि क्या कुछ क्या नहीं है, फिर जो है जनवरी से अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें। प्रीलिम्स के लिए जितनी टेस्ट सीरीज़ लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी। फिर मेंस आप जब मेंस का टाइम आए तब कर लेना, ठीक है। बट क्या पता हो जाए या नहीं होए, बट पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए थी, बट फिर भी आप लगन से करोगे तो क्या पता हो ही जाए। तो फिर यहाँ पे है मैं अपने पीआई क्वेश्चन पेपर देख रही थी इथिक्स के, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इथिक्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज मैं देख रही थी, थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैंने जीएस के ही देखे थे, इथिक्स को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। इथिक्स को मैंने आज ही उठाया और इसके पीआई क्वेश्चन पेपर भी आज ही लगा रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, काफ़ी दिन लगेंगे इसको समझने के लिए, तो इसलिए बोलती हूँ कि पहले अपने यूपीएससी का सिलेबस है उसको उठाओ, किसी भी सब्जेक्ट को उठाने से पहले, और उसके पीआई क्वेश्चन पेपर लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। ऐसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।